राष्ट्रीय सर चिटनेस आपके हमारे हम सबके राष्ट्रीय नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हम सब लोग आज मिलकर नसीम भाई के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। मेरी फ्लाइट लेट होगी नागपुर से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में एमबीए की हवा चल रही है, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, मुंबई में। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत हमारी सरकार बनेगी और नसीम भाई एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उस सरकार के होने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये अफवाह फैलाने वाले, लालच देने वाले, डराने वाले, इन सबको सबक सिखाने के लिए मतदान 20 तारीख को होगा। हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। हम सब मिलकर जाति, धर्म, भाषा, मजहब सब भूलकर कांग्रेस को और एमपी की सरकार बनाए। और वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं, उन सबको करारा जवाब देने के लिए जैसा लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने किया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने उनके घमंड को चकनाचूर किया है। जो 300, 400, 500 की बात करते थे, आज वो 240 पे अटक गए। कि मेरा निवेदन आपसे, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग 20 तारीख को नसीम भाई को जिताकर विधानसभा भेजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं बोलता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हमें बच्चों को, नौजवानों को अच्छा उदाहरण देना है। ये डरा पिछले दिनों तो हद हो गई, साधु खड़के की लड़के ने कुछ बोल दिया, अभी किसी को गद्दार बोलना क्या है? तो लोकतंत्र का पार्ट है, हिस्सा है। अगर गद्दार है तो गद्दार है बख्शी जी, ये तो बोला ही जाता है। भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है। इस लड़के ने बोल दिया कि तुम गद्दार। साहब नीचे उतर गए सीधे, हो इसको पूछने लगे कि भाई कोणाला सांगितलं? वाह मरद का बच्चा, तुला बोल लो, तुला बोल लो, गद्दार गद्दार गद्दार। और उसके बाद साहब अंदर घुस गए। मी राज्याचा मुख्यमंत्री, तुम्ही का उभा राहिले नाही? साधू कटके साहेबांनी सांगितलं, ए बाबा व्हिडिओ काढ जरा यांची, डायरेक्ट वापस। क्या हो रहा है? इस तरह की सियासत, इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में और देश में कभी देखने को नहीं मिली। अभी नसीम खान ने बचाया है। राय साहब, उनका भी घर में नहीं बचाया। मेरे हाथ से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, क्या करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये उसकी सियासत है, ये वो जाने। मेरी सियासत, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। को खरीद फरोख्त करके, कई विधायकों ने गद्दारी करके, बराबर बोलोगे ना, गद्दारी के लिए ना मुख्यमंत्री झूमते हुए कहीं भी गाड़ी रोक के किसी के भी घर में घुस जाते हैं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मुखिया होता है। हो रही है आजकल वसूली, एक गाड़ी एक डब्बा आया 200 लाख, यही एलबीएस नगर के मुझे कुछ फेरी वालों ने बताया। क्या हो रहा है? चाय वालों से वसूला जा रहा है, होटल वालों से वसूला जा रहा है, गाले वालों से वसूला जा रहा है, कोई घर रिपेयर करता है तो उससे वसूला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा लो, नहीं तो घर नहीं बनेगा, म्युनिसिपालिटी तोड़ देगी। क्या हो रहा है? हम भी 20 साल विधायक थे, हमने तो किसी का घर तोड़वाया नहीं। अबे लुटेरे, तेरा घर भी नसीम खान ने बचाया है। राय साहब, उनका भी घर में नहीं बचाया। मेरे हाथ से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, क्या करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये उसकी सियासत है, ये वो जाने। मेरी सियासत, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। और चांदीवली की हालात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुखिया घोटालेबाज, मुखिया भ्रष्टाचारी, उसके चेले उससे डबल भ्रष्टाचारी। मुख्यमंत्री यहां पर आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैंने चांदीवली में 1200 करोड़ रुपया विकास के लिए भेजा। मुख्यमंत्री जी, जरा अपने विधायक की इंक्वायरी कराइए और 1200 करोड़ रुपया लेके कहां गया है? 1200 करोड़ ताजूपाड़ा पाइपलाइन, कुर्ला अंधेरी रोड नसीम खान ने मेहनत करके बनवाया। ताजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड इन्होंने रुकवाया था,
उसको बनवाने के लिए मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और हाई कोर्ट से परमिशन लाकर वो काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड मैंने 2018 में शुरू कराया और पूरा इनके टेन्योर में हुआ। और ये फलक सम्राट वहां पर बोर्ड लगाते हैं कि मैंने किया। क्लिप भी है, वीडियो की क्लिप भी है। कुर्ला अंधेरी रोड साकीनाका से लेकर सफेद पुल तक पहले फेज का काम हमने 2018 के पहले करा दिया था। 2 साल कोविड था, रुका हुआ था, उसके बाद आगे का काम हुआ। ये विधायक साहब जाके बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि हमने किया। इसके अलावा कोई काम चांदीवाली में दिखाई नहीं दे रहा। काम दिखाई दे रहा है कुकर घोटाला, साड़ी घोटाला, नाला घोटाला, नाले की साफ सफाई के नाम पर नाला घोटाला, और जगह जगह पे शौचालय बनाकर भाड़े पे चलाने का काम किया, शौचालय घोटाला। वो वही उसका साथी नहीं बोला, उसके साथी जो अभी शिवसेना छोड़ के 4 दिन पहले गए, ईश्वर ताड़े, उनकी 15 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 1 महीना पहले कहा था कि इन्होंने ये घोटाला किया है। कचरा कुंडी की जमीन आधी खाली करके, कचरा कुंडी बनाने के नाम पर आधी जगह खाली करके वहां पर ऑफिस बनाई जाती है, फुटपाथ कब्जा की जाती है। हीरानगर में इस विधानसभा क्षेत्र से नसीम भाई हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, एमबीए के उम्मीदवार हैं। पिछली बार चुनाव में बहुत कम अंतर से, कुछ चंद वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार जो लोगों के जज्बात में देख रहा हूं, जो फीडबैक है, जो जोश उत्साह है कार्यकर्ताओं में, वो इस बात का प्रतीक है कि भारी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेंगे और महाराष्ट्र के अंदर एमबीए की सरकार बनने जा रही है। ये एक नकारात्मक बात बोली गई है। जिम्मेदार पदों पर बैठ के लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं, गलत संदेश जाता है। मैंने कल भी कहा, महाराष्ट्र में योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं बोलता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हमें बच्चों को, नौजवानों को अच्छा उदाहरण देना है। ये डरा कर बटने काटने की बात कहाँ से आ गई? हमारे संस्कार, इतिहास भारत का, मराठवाड़ा का, महाराष्ट्र का ये है, सब साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मिलेंगे तो आगे विकास होगा। डरा कर, हिंदू मुसलमान की बात कर कर, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर कर कब तक वोट बटोरेंगे? लोग समझ चुके हैं भाजपा बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश प्रदेश में बढ़ रही है। सर, 500 के दिन चांदीवाली के प्रचारक का नसीम भाई के प्रचारक का मुख्यमंत्री क्या, मुझे क्या कहना है इसमें? सबको समझदारी से काम करना चाहिए। बड़े पद पर जो लोग बैठते हैं उनको शालीनता से और मर्यादा से, ठीक है चुनाव में होता रहता है, लेकिन सबको समझदारी से काम करना चाहिए। लेकिन राजनीति में अपशब्द की कोई जगह नहीं है, बेबुनियाद आरोपों की ज़रूरत नहीं है, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आप आलोचना करो, आप विरोध करो, वैचारिक करो, सैद्धांतिक करो, लेकिन गलत भाषा का प्रयोग किसी भी नेता कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। अमन चैन से अच्छी तरह चुनाव हो, अच्छे माहौल में चुनाव हो, जो बेहतर गठबंधन होगा उसकी सरकार बनेगी। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एमवी की सरकार बनने जा रही है। सर, एक सवाल आती है, अगर आपकी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो रोजगार महंगाई को लेकर क्या करेंगे? अगर नहीं हमारी सरकार आने वाली है, हमने 5 गारंटी दी है और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बच्चों को, नौजवानों जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिले और किसानों की हमने पूरी मदद करेंगे हम लोग। सर क्या कहेंगे? आज ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आपके प्रचार के लिए आए थे चांदीवाली में, क्या कहेंगे? नहीं, सचिन पायलट जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस के देश के बड़े नेता हैं और आज वहाँ पर आकर इन्होंने यहाँ पर हमें जिताने की यहाँ के आवाम से, लोगों से अपील की है। और जिस तरह से उन्होंने भी यही बातें कही हैं कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने का काम शिंदे जी की सरकार ने किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, उसे हमें ख़त्म करना है। उसके लिए महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से पूरी महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चाहे विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, मुंबई हो, महाविकास आघाड़ी की लहर चल रही है। और 20 तारीख के बाद 23 तारीख को जब गिनती होगी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। तो मुख्यमंत्री सर आपके प्रचारक कार्यालय पे आए थे, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं उस विषय को का राजनीतिकरण करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। जैसे भाई एक नोटिस फैलाई गई है कि कहीं श्री गणेश जी के ऊपर आपका स्टिकर चिपका दिया गया है, कहीं ना कहीं माहौल को इस तरह आसान करने का काम किया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो वो
स्टिकर है वो दिलीप लांडे के एक आदमी ने उसको गणेश जी की मूर्ति पर खुद चिटका कर उसका फ़ोटो लेकर बदनाम करने की एक साजिश रच रहे हैं। उसकी शिकायत और उसका कंप्लेंट पुलिस और नियामक आयोग के पास हमने किया है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। उनको हार का डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है। जमीन पैर के नीचे से जमीन खसक गई है, जमानत बचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम, झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं। धन्यवाद।